एआई एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, मगर गलत हाथों में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकता है। और अफसोस के साथ आज के दौर में बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत से गलत तरीकों से और बहुत से गलत कामों के लिए कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ आज तक के सबसे वर्स्ट एआई क्राइम में से एक की स्टोरी शेयर करूंगा। एआई क्राइम्स अभी नहीं है, इसलिए इन पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना और खुद भी इन्फॉर्म रहना बहुत ही जरूरी है। आई एम डिजिटल डिटेक्टिव एंड यू आर ऑसम। हमारा आज का एआई क्राइम सिर्फ इलीगल ही नहीं, बल्कि इसने बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ और रेपुटेशन को भी तबाह किया है। हॉरिबल डीप फेक कंटेंट। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि पुलिस किसी स्कूल या कॉलेज में किसी स्टूडेंट को अरेस्ट करने आई, मगर जून 2024 ऑस्ट्रेलिया की शहर मेलबर्न में ऐसा ही होता है। सब हैरानों परेशान क्लासमेट्स और टीचर के सामने पुलिस एक लड़के को अरेस्ट करती है, जो कि अब तक के सबसे डिस्कस्टिंग यही क्राइम में से एक इनअप्रोप्रिएट डीफेक कंटेंट का हिस्सा होता है। जिन लोगों को डीफेक का नहीं पता उनको थोड़ा आइडिया दे दूं कि डीफेक कंटेंट से मुराद ऐसी पिक्चर या वीडियो होती है कि जिसमें आप अपना चेहरा किसी दूसरी पिक्चर में मौजूद चेहरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इस केस में जिस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उस पर इल्जाम ये था कि उसने डीफेक एआई का इस्तेमाल करते हुए 50 फीमेल क्लासमेट्स की एक्सप्लिसिट मतलब कि गंदी फोटोज बनाई थी। अब जब उन 50 लड़कियों के पेरेंट्स को वो फोटोज दिखाई नहीं, तो एक वक्त के लिए तो उन पेरेंट्स ने भी उन फोटोज को रियल मान लिया। अब इस केस में जो स्कूल ने उस डीफेक एक्सप्लिसिट फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल होने से तो बचा लिया, मगर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। टेक जोडी फॉर एग्जांपल। अब जोडी का चेहरा इतनी ज्यादा डीफेक तस्वीरों में इस्तेमाल किया गया कि एक वक्त के लिए तो लोगों ने ये भी समझना शुरू कर दिया कि शायद वो एक अडल्ट स्टार है। एक्चुअली जोडी के साथ जो हुआ वो डीफेक क्राइम्स के अब तक के सबसे बुरे केसेस में से एक था। जोडी अपने मिड 20 में थी जब उसका ये डीफेक जैसा बुरा ख्वाब शुरू होता है। मई 2020 में जोडी को एक दोस्त का मैसेज रिसीव होता है कि कोई तुम्हारी पिक्चर्स ट्विटर पर शेयर कर रहा है और कैप्शन में तुम्हें एक हुकर मतलब कि एक अडल्ट स्टार के तौर पर बता रहा है। But the captions alongside her photos say that Jodie wants to earn some extra money during lockdown, selling जोडी जब वो फेक ट्विटर अकाउंट चेक करती है जो उसकी डीफेक फोटोज पोस्ट कर रहा था, तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो फोटोज वाकई उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर इस्तेमाल की गई हैं। और ये फेक ट्विटर पे सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी दोस्त डेजी की इंस्टाग्राम पिक्चर भी डीफेक फोटोज बनाने के लिए यूज कर रहा था। जोडी और डेजी ये फैसला करती हैं कि वो इन दोनों पिक्चर्स के पीछे मौजूद शख्स और उसके मकसद का पता लगा कर रहेंगी। क्योंकि जोडी का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था, तो उन दोनों ने सोचा कि जिस शख्स ने भी उनकी ये पिक्चर्स इस्तेमाल की है वो जरूर उनके फॉलोअर्स में से ही एक होगा। तो दोनों फ्रेंड्स मिलकर उन सब लड़कों की लिस्ट बनाते हैं जिन्होंने उन दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। Jodie and Daisy go through a list of 50 men who follow them both, narrowing it down. One person sticks out to them, Jodie's ex-boyfriend. जोडी के साथ फॉलोअर्स या तो उसके भरोसेमंद दोस्त या घर वाले थे। सिर्फ एक शख्स था जो कि उसको एम्बैरस कर सकता था, और वो था उसका एक्स बॉयफ्रेंड। अब गुस्से से भरी जोडी अपने एक्स को कन्फ्रंट करने का फैसला करती है और उसने अपने एक्स पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उसकी पिक्चर्स को इस क्रीपी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, मगर उसका एक्स कसम खाता है कि वो इन सब का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जोडी उसे कन्फेस तो नहीं करवा सकी, मगर फिर भी उसे इस बात का यकीन था कि ये सब उसका एक्स ही कर रहा है। इसलिए उसने अपने एक्स को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया ताकि वो उसकी पिक्चर्स ना तो देख सके और ना ही डाउनलोड कर सके। कुछ अर्से तक तो वो क्रीपी ट्विटर अकाउंट जोडी की तस्वीर पोस्ट करना बंद कर देता है और जोडी को लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, मगर वो गलत थी। कुछ महीने बाद जोडी को एक अजीब ईमेल रिसीव होती है जो कि किसी अननोन हैंडल से आती है। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही जोडी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। समवन इज पोस्टिंग पिक्स ऑफ यू ऑनलाइन, सॉरी टू रिमेन एनोनिमस। ईमेल लिखने वाला अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है और लिखता है, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता, मगर मैंने एक शख्स देखा है जो कि तुम्हारी फोटोज क्रीपी सबरेडिट्स पर शेयर कर रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही स्केरी होगा। ईमेल में ये भी लिखा था कि एक शख्स लोगों से पूछ रहा है कि क्या कोई जोडी की डीपफेक अडल्ट कंटेंट पिक्चर्स बना सकता है, बदले में वो शख्स जोडी की और भी ज़्यादा पर्सनल पिक्चर्स शेयर करेगा। अब जोडी ये सुनकर हिल जाती है, मगर जोडी को असल झटका 6 हफ्ते बाद लगता है जब यही ईमेल सेंडर फिर से जोडी को ईमेल करता है। इस बार उसने जोडी को ईमेल के साथ एक लिंक भी सेंड किया ताकि वो अपनी पिक्चर्स खुद देख सके जो कि फेक अडल्ट कंटेंट के तौर पर यूज़ हो रही थी, मगर ये मिस्टीरियस शख्स लिंक के साथ एक वार्निंग भी देता है। Huge trigger warning because they contain lewd photoshopped images of you. मतलब ये कि तुम्हारी पिक्चर्स अनड्रेस्ड फोटोशॉप इमेजेस हैं। जोडी जैसे ही उस लिंक को खोलती है तो उसके सामने एक पेज ओपन होता है जो कि उसकी न्यूड पिक्चर से भरा होता है, मगर ये सब फेक पिक्चर्स होती हैं क्योंकि उन पिक्चर्स में यूज फेस डीफेक ए टूल की हेल्प से किसी और की बॉडी पर पेस्ट किया गया होता है। और यहाँ पर जोडी की सबसे स्केरी बात ये थी कि इन डीफेक पिक्चर्स में जो फोटोज अभी यूज हो रही थी वो रिसेंटली उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई थी, मगर जोडी का तो इंस्टाग्राम पहले से ही प्राइवेट था और उसके फॉलोअर्स लिस्ट में सिर्फ ट्रस्टेड लोग ही थे, और अपने एक्स को तो वो पहले ही इसका ब्लेम करके ब्लॉक कर चुकी थी। पर इन पिक्चर्स को देखकर जोडी को यकीन हो गया कि इसका एक्स इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तो जोडी की नई फोटोज का एक्सेस है ही नहीं। इसका मतलब ये था कि जोडी ने गलत शख्स को ब्लेम किया। बट अगर उसके एक्स ने ये सब नहीं किया तो फिर कौन कर रहा था? जब जोडी अपनी उन डीफेक पिक्चर्स को गौर से देखती है तो एक पिक्चर उसकी अटेंशन कैप्चर करती है, क्योंकि ये पिक्चर उसने कभी ऑनलाइन पोस्ट ही नहीं की थी और ना ही किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद थी। रियल पिक्चर जोडी किंग्स कॉलेज के सामने खड़ी होकर लेती है और उसने ये पिक्चर सिर्फ एक ही शख्स के साथ शेयर की थी और वो शख्स था एलेक्स वोल्फ। I knew that it had been cropped and that the person who was cropped out
with my best friend Alex. जोडी ने फौरन पहचान लिया कि इस तस्वीर को क्रॉप किया गया और असली तस्वीर में उसके साथ जो शख्स था वो था उसका सबसे अच्छा दोस्त एलेक्स। जोडी वाज स्टन्ड, और होती भी क्यों ना, क्योंकि एलेक्स उसके बचपन का दोस्त था जो कि उसके साथ बहुत लॉयल भी था और एक ऐसा शख्स था जिस पर जोडी बुरे वक्त में सपोर्ट की उम्मीद भी कर सकती थी। मगर अब ये साफ था कि एलेक्स ने उसे धोखा दिया है। जोडी फौरन से पुलिस को रिपोर्ट करती है और एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है कि एलेक्स ने जोडी के अलावा और भी 15 लड़कियों की पिक्चर्स डाउनलोड की थी और उसने उनके चेहरे डीफेक एडल्ट कंटेंट में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किए थे और फिर उसने बाद में ये पिक्चर्स एडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट भी की। पहले एलेक्स को 20 हफ्ते कैद की सज़ा सुनाई जाती है, मगर बाद में इसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा उसे हर विक्टिम को 100 पाउंड्स भी देना पड़ते हैं। आज के दौर में इनअप्रोप्रिएट डीफेक कंटेंट जिसके बारे में मैंने अभी बात की वो 98% डीफेक वीडियोस का हिस्सा बनते हैं और हर 3 में से एक डीफेक एआई टूल किसी भी शख्स की तस्वीर यूज़ करके डीफेक एआई पिक्चर बनाना अलाउ कर देता है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुल्क इस बढ़ते हुए मसले को रोकने के लिए कानून भी बना रहे हैं, जैसा कि अक्टूबर 2023 में यूके एक लॉ पास करता है जिसके अंदर इनअप्रोप्रिएट डीफेक कंटेंट को शेयर करना एक जुर्म करार दिया जाता है। गाइस, मेरे चैनल पर बाकी तमाम वीडियोस इंग्लिश में मौजूद हैं, लेकिन ये पहली वीडियो है जो कि मैंने बनाई है, तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो में कहाँ पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो मुझे बताएंगे उससे ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लव यू गाइस, पीस।